एक बड़ी अच्छी कहावत है, सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, करने वाले कर गुजरते हैं। उसी तरह से महज 22 वर्ष की उम्र में घाटे में चल रहे अपने पैतृक कारोबार को दुनिया की एक नामचीन ब्रांड में तब्दील करने वाले इस शख्स की कहानी अपना कारोबार शुरू करने की चाहत रखने वाले हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। साल 1962 में कुछ ऐसा हुआ जब एक 22 वर्षीय नौजवान युवक को MIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ स्वदेश वापस लौटना पड़ा। हुआ यूं कि दशकों से चला आ रहा उनका पैतृक कारोबार मंदी के दौर से गुजरने लगा। दिनों दिन कंपनी की सेल्स गिरती जा रही थी। ऐसे में इस कंपनी को इस दौर से बाहर लाने की जिम्मेदारी परिवार के युवा कंधों पर आ गई। लेकिन उस नौजवान की दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत वह कंपनी न सिर्फ घाटे से बाहर आया बल्कि वैश्विक पटल पर एक नामचीन ब्रांड के रूप में उभरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1800 करोड़ के बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक रमेश जयंती लाल चौहान के बारे में, जिन्होंने भारत के ब्रांड गुरु के रूप में भी जाना जाता है। यह वही रमेश चौहान है जिन्होंने गोल्ड स्पॉट, थम्स अप, मजा जैसे ब्रांडों के साथ 3 दशकों तक भारतीय बाजार में एकाधिकार किया। वह वही रमेश चौहान है जिन्होंने 90 के दशक में आरंभ से ही इस प्रतिष्ठित ब्रांडों को बेचकर कॉर्पोरेट दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली। सफलतापूर्वक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा करने के बाद भारत से लौटने से पहले उन्होंने यूरोप के कुछ बिस्कुट और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों के साथ मिलकर काम किया। यहाँ उन्हें नई नई तकनीकों को जानने का मौका मिला। भारत लौटने के बाद उन्होंने पैतृक कारोबार में हाथ बटाना शुरू किया। कंपनी को मंदी के दौर से बाहर लाने के उद्देश्य से उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया। पिता की देशी रणनीति और MIT से मिली तकनीकी जानकारियों के सहयोग से उन्हें जल्दी ही कामयाबी मिल गई। साल 1977 उनके लिए स्वर्णिम साबित हुआ जब भारत सरकार के कुछ कारणों से कोका कोला ब्रांड देश में बैन कर दिया गया। रमेश भाई ने बिना वक्त गवाए बाजार में गोल्ड स्पॉट, लिम्का, थम्स अप, सिट्रा जैसे कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर दिए। देखते ही देखते पूरे बाजार में उनका एकाधिकार हो गया। लेकिन साल 1993 में भारतीय बाजार में कोका कोला की पुनः वापसी हुई। के बाद रमेश भाई के सामने तरह तरह की चुनौतियां आने लगी। उनके विक्रेता कोका कोला के साथ काम करने शुरू कर दिए। इस मुसीबत से बाहर आने के लिए रमेश भाई ने अपनी शानदार रणनीति के तहत अपनी कंपनी को कोला के हाथों बेच दिया। उनकी माने तो कोला ने इस सौदे के तहत बिसलेरी खरीदने का मौका गवा दिया और यह उनके लिए एक शानदार मौका था। साल 1969 में उन्होंने इटली की इतालवी उद्यमी सिग्नल फेलिस बिसलेरी से खनिज जल कंपनी बिसलेरी को महज 4 लाखों में खरीद लिया। आज जब बोतलबंद खनिज पानी की बात आती है, बिसलेरी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। उम्र के इस पड़ाव पर भी रमेश भाई जी जिंदा दिली और जुनून के साथ कंपनी का संचालन कर रहे हैं। उनकी बेटी भी उनका भरपूर साथ दे रही है। रमेश भाई का मानना है, किसी भी सफल व्यक्ति के लिए लोग कहते हैं कि वह भगवान द्वारा आशीर्वादित हैं। यह सच है, लेकिन आपको भी प्रयास करना होगा। क्रिकेट मैदान पर जब आप बॉल का सामना करते हैं, तब अगर आप अपना बल्ला नहीं उठाते तो एक मौका आप खो देते हैं। आपको अपने आसपास अवसरों की तलाश करनी होगी। सब कुछ के लिए आप भगवान पर निर्भर नहीं रह सकते। रमेश भाई की सफलता से हमें कुछ सीखने को मिलती है। परिस्थितियों का मुकाबला अगर चतुराई के साथ की जाए तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर इस स्टोरी से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली हो, कुछ सीखने को मिली हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग स्टोरीज, स्टार्टअप स्टोरीज हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अगले वीडियो में गाइस फिर मिलते हैं। माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद।